आ गई है Hyundai Alcazar। खैर, आप कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आ गई है, क्योंकि आज के ज़माने में लॉन्च से पहले एक कैमोफ्लेज्ड कार दिखाना कुछ नियम सा बन गया है। बहुत कम देर के लिए क्यों ना हो, लेकिन मैंने इसकी सवारी भी की। शुरुआत हुई कुछ ऐतिहासिक महलों की तस्वीरों के साथ, क्योंकि Hyundai आपको Alcazar के साथ एक शाही एहसास देना चाहती है। नाम पोर्चुगीज़ या स्पेनिश महलों से जुड़ा है, तो हम जयपुर के पास आलीशान बिशनगढ़ फोर्ट में थे, जो शायद सही था। Alcazar कुछ ही हफ्तों में Hyundai की अगली पेशकश होगी। तो क्या ये इस कार का फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट लुक है? जी नहीं, क्योंकि फर्स्ट लुक के लिए आपको पूरी गाड़ी दिखना शायद ज़रूरी है। क्या ये इसका फर्स्ट ड्राइव है? जी नहीं, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को इतना कम चलाया है कि ये ठीक नहीं होगा कि मैं आपको इसका किसी तरह से एक रिव्यू दूं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इस कार के बारे में हम इस समय क्या जानते हैं। Alcazar ने क्रेटा से काफ़ी कुछ उधार लिया है, फिर भी इसमें नयापन है और इसके साथ Hyundai का निशाना एक अलग किस्म का ख़रीदार है। तो साइज़ में तो आपको फ़र्क दिख ही गया है, लेकिन Alcazar का इंजन भी क्रेटा से बड़ा है। आपके पास है बिल्कुल नया नेचुरली एस्पिरेटेड 2 लीटर पेट्रोल, जो 157 bhp और 191 Nm पीक टॉर्क बनाता है। और इसी इंजन को मुझे तकरीबन 10 मिनट चलाने का मौका मिला। ये मज़ेदार लगता है, लेकिन मुझे इंतज़ार है एक लंबी अच्छी ड्राइव का। हाँ, यकीनन एक डीज़ल Alcazar भी है, जो जाना पहचाना 1.5 लीटर U2 VGT इंजन का इस्तेमाल करती है, जिसे हम क्रेटा के अलावा कई और कारों पर देख चुके हैं। आंकड़े क्रेटा जैसे ही हैं, लेकिन Hyundai की माने तो गियर रेशियो थोड़े छोटे हैं। जब हम इसे चलाएंगे तो इस बात की पड़ताल करेंगे। पेट्रोल और डीजल दोनों पर आपको 6 स्पीड ऑटो या मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि यहाँ कोई 7 स्पीड DCT यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन नहीं है, और टर्बो पेट्रोल इंजन भी नदारद है। लेकिन Hyundai की कोशिश है कि दोनों इंजन के साथ सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज आपको मिलेगा। तो Alcazar एक 3 रो SUV है, यानी कि इसमें आप 6 या फिर 7 सीट का कॉन्फ़िगरेशन पा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि इसका जो व्हील बेस है वो है 2760 मिलीमीटर का, और वो क्रेटा से 150 मिलीमीटर ज़्यादा है। ये बात ज़रूरी है, क्योंकि बाकी जो बाज़ार में SUVs हैं, जो कि 3 रोज़ की हैं या फिर 2 मॉडल हैं जिनमें कि 5 सीटर या फिर 7 सीटर वेरिएंट भी है, उनमें व्हील बेस हमेशा सेम रही है। और ये एक काफ़ी बड़ी USP रहेगी इस कार की, क्योंकि इसका मतलब है कि कार के कैबिन में स्पेस ज़्यादा है। स्पेस की बात करें तो हमें इस समय पूरे डायमेंशंस तो मिले नहीं हैं, लेकिन ये जो ओवरहैंग है पीछे का कार का, ये भी क्रेटा से ज़्यादा है। और इसका मतलब बूट स्पेस यानी कि कार्गो या लगेज रखने की जगह, वो भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। कार के इंटीरियर में कई फीचर्स होंगे, जैसे वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बोस साउंड सिस्टम और क्रेटा जैसा ही पैनोरामिक सनरूफ। लेकिन कुल मिलाकर कैबिन इस क्रेटा के कैबिन से ज़्यादा आलीशान हो सकता है। Alcazar की बॉडी में 75% हाई स्ट्रेंथ और एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ बेहतर सुरक्षा का वादा तो है, लेकिन हमें सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने का इंतज़ार रहेगा। उसके लिए लॉन्च और हमारे रिव्यू का भी आप इंतज़ार करें। पूरी कार भले ही ढकी हो, लेकिन आपको फिर भी एलॉय व्हील पैटर्न और ये डोर हैंडल ट्रिम दिखाई दे रहा है, तो जाहिर है ये एक टॉप एंड वेरिएंट कार है। और डिज़ाइन को देखें तो फिर जी हाँ, इसके चेहरे में आपको क्रेटा की काफ़ी झलक नज़र आएगी, लेकिन पीछे ये बहुत ही अलग है, ख़ासकर कि
टेल लैम्प क्लस्टर। Hyundai Alcazar को दुनिया के सामने पहली बार अप्रैल के अंत में दिखाया जाएगा और जबकि कार कुछ अन्य देशों में भी बिकेगी, ये मुख्य रूप से भारत के लिए बनी है। लॉन्च और कीमतों का ऐलान मई में होगा। मुकाबला होगा हाल ही लॉन्च हुई टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और जल्द आने वाली महिंद्रा XUV 700 से। और मुझे लगता है कि कीमतें कम से कम 3 ट्रिम्स के लिए 15 और 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है।